डॉक्टर राजीव बिंदल ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का भारतीय समाज में और राष्ट्र निर्माण में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर बिंदल ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित हो और राष्ट्रीय हित में कार्य करो के उनके संदेश को आज भी प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया राष्ट्रीय प्रथम का संदेश भी बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता के बाद की कांग्रेस सरकारों ने बाबा साहब को उनका उचित सम्मान नहीं दिया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया और उन्हें संसद से दूर रखने का प्रयास भी किया। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान भी काफी देर से मिला, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों से सुनिश्चित किया गया। आपातकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान की मूल भावना को आघात पहुंचाया। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब सम्मान नागरिक संहिता के समर्थक थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ इसे लागू नहीं किया जा सका। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच तीर्थों का निर्माण कर बाबा साहब को वास्तविक सम्मान दिया है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि सभी लोग बाबा साहब के आदेशों से प्रेरणा लेकर समानता, एकता और राष्ट्रीय हित के मार्ग पर आगे बढ़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर समस्त भारतवासियों को, हिमाचल वासियों को शत शत बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। हमारे समाज के अंदर फैली हुई समस्त कुरीतियों के ऊपर चोट करते हुए, कुठाराघात करते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया जो भविष्य के भारत की नींव के रूप में खड़ा हुआ है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और देश के हित में विचार करो, देश के हित में काम करो। जो राष्ट्र प्रथम की बात आज माननीय मोदी जी करते हैं, उसी बात को उन्होंने अपने शब्दों के अंदर प्रचारित प्रसारित किया। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि भारत की वो महान शख्सियत जिन्हें आज़ादी के तुरंत बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो तात्कालिक कांग्रेस की सरकारों ने वो नहीं दिया। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दो चुनावों में उनके खिलाफ जाकर के प्रचार किया और भरपूर कोशिश की कि वो पार्लियामेंट के अंदर सदस्य के रूप में ना रह सके। माननीय नेहरू जी की कैबिनेट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें भारत रत्न का सम्मान सर्वप्रथम मिलना चाहिए था, पर 1990 के दशक तक नहीं मिला, जब श्रद्धेय अटल जी आडवाणी जी ने उनके भारत रत्न के लिए और प्रयास करते हुए भारत रत्न दिलवाया। और भी कष्ट की बात यह है कि जो संविधान उन्होंने प्रस्तुत किया 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा करके उस संविधान को परिवर्तित किया, उसकी मूल भावना को बदल दिया। वो संविधान अपने आप में फूल प्रूफ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के और प्रबल समर्थक थे।
पूरे देश के अंदर सबके लिए एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून होना चाहिए। परंतु कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ। यानी वो विचारक, दूरदृष्टा, समाज सुधारक और समाज के दलित वर्ग के उत्थान के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन होम किया, आज हम उनको कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।